ओके ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 में क्या है, एक सर्किट हमने ड्रॉ कर रखा है जिसमें एक सोर्स वोल्टेज है और एक सोर्स रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्टेड है। उसके सीरीज में क्या है, लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। और जो लोड रेजिस्टेंस है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। केवल और केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, लोड रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। ये केस 1 है। ठीक है, इस केस में हम चेक करेंगे कि जो कंडीशन आता है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन आता है वो क्या आ रहा है। ठीक है, केस 2 के में क्या होगा, आपके पास इनपुट इम्पिडेंस पता होगा, मतलब इंटरनल इम्पिडेंस पता होगा, और आपको लोड इम्पिडेंस पता होगा। तो लोड इम्पिडेंस में आरएल और एक्सएल दोनों वेरिएबल होगा। उस केस में कंडीशन क्या आता है उसको हम डेराइव करेंगे। थर्ड केस में क्या है, आपका सोर्स इम्पिडेंस पता होगा, लेकिन लोड पे क्या होगा, केवल लोड रेजिस्टेंस होगा, वहां पे रिएक्टेंस पार्ट नहीं होगा। तो लोड रेजिस्टेंस केवल वेरिएबल होगा। उस केस में हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैंने बताया। बताइए क्या पॉइंट है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं। जहाँ पे लोड वेरी कर जहाँ पे लोड वेरी करता है वहीं पे आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, सर्किट जो है लीनियर होना चाहिए। लीनियर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव दोनों में एप्लीकेबल होता है। और क्या होना चाहिए, बायलैटरल होना चाहिए। लीनियर एंड बायलैटरल होना चाहिए सर्किट। ठीक है, तो इस केस में करते क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसको सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं किसमें, थेवेनिन इक्विवेलेंट में। सबसे पहले उस सर्किट को रिड्यूस करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाएंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के बाद हम कंडीशन को पुट करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन को पुट करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई। जो सर्किट आपका सर। होता है, जो क्वेश्चन में गिवन सर्किट होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को डायरेक्टली, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप डायरेक्टली मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो उसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना होगा। तो किसके इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करोगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करोगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने के बाद जो आपका जेड टी एच आता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए आर टी एच के। मतलब आर टी एच जो आता है वो इक्वल होना चाहिए आर एल के, अगर केस 1 है तो। केस 2 के केस में क्या होगा मैं अभी डिराइव करवाऊंगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए, लिखिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली, maximum power transfer theorem is applicable only when load only when load is variable, only when load is variable. otherwise otherwise choose the minimum internal. Capable only. Okay, applicable only when load is variable, applicable only when load is variable. Otherwise choose the minimum, otherwise choose the minimum internal impedance of the source, internal impedance of the source, which gives which gives which gives the max current through the fixed load. Through the fixed load. हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज अप्लाइड ओनली इफ maximum power transfer theorem is applied only if the network is linear, network is linear and active and passive network is linear, active and passive network. This theorem is divided into 3 categories.
दिस थ्योरम इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. लिखिए केस वन. केस वन. केस वन लिखिए. RS is fixed, source resistance is fixed, and load resistance is variable. Load resistance is variable. ये फर्स्ट केस वाला जो सर्किट है वो ड्रॉ कर लीजिए. फर्स्ट केस का जो सर्किट आपको विजिबल है स्क्रीन पे वो ड्रॉ कर लीजिए. सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए. मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम इज एप्लीकेबल सर के पास. Okay, applicable only if the network is linear. Only if the network is linear. Active and passive network. And active and passive network. सर बाइलेटरल भी तो होगा. बायलैटरल भी होगा बिल्कुल. लीनियर बायलैटरल एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्क ऐसा लिख सकते हो. ठीक है, हो गया. यस सर. हाँ ठीक है. तो केस वन का जो सर्किट डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लीजिए. ड्रॉ कर लिया. ड्रॉ कर लिया. यस सर. ओके. हाँ, अब देखिए इसमें हम डिराइव करेंगे. कैसे डिराइव करेंगे इसको? इसके लिए कंडीशन फाइंड आउट करेंगे. कैसे कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप क्या करो, लोड करंट फाइंड आउट करो. आईएल फाइंड आउट करो. कैसे? केवीएल अप्लाई करो. इस लूप में केवीएल अप्लाई करोगे तो आईएल क्या आएगा? आईएल इज इक्वल टू वीएस अपान क्या हो जाएगा? RS प्लस RL. RS प्लस RL. ओके, होगा या नहीं होगा? होगा. हम यहाँ पे क्या करें, कंडीशन को कंडीशन को डिराइव करेंगे. तो अब पी मैक्स पावर का फार्मूला क्या होता है? PL इज इक्वल टू IL स्क्वायर इंटू RL. IL स्क्वायर इंटू RL यही होता है. IL स्क्वायर इंटू RL. IL क्या है? VS अपान RS प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL. ओके, ये आपका क्या है? PL है. अब आपको मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करने के केस में आप एक कंडीशन मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, मैक्सिमा और मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा कंडीशन. तो उस केस में क्या होता है? डिफरेंशिएट इक्वल टू जीरो. जो वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वेट कर देते हैं जीरो से, है ना? तभी आपको पता चलता है मैक्सिमम है या मिनिमा है. ठीक है, तो जो आपका पावर है, जो लोड का पावर है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में. बिल्कुल, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है. ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? वेरिएबल है. तो उसी के रिस्पेक्ट में हम पावर को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे. तो डिफरेंशिएट करिए. DPL अपान DRL निकालिए, क्या आएगा? इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब करिए क्या होता है? RS प्लस RL होल स्क्वायर इंटू VS माइनस 2 RS प्लस RL इंटू VS इंटू RL. इसको सिंप्लीफाई करिए. अपान क्या हो जाएगा? RS प्लस RL स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा. वो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो 0 हो जाएगा. निकालिए जरा, क्या आ रहा है?
कैलकुलेट करिए इसको। यहाँ पे आएगा आर एस प्लस आर एल इज इक्वल टू आर एल। आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा आर एल। चेक करो यही आ रहा है क्या? आ रहा है? VS और VS कैंसिल आउट हो जाएगा। VS एंड VS दोनों में कॉमन है तो इक्वल टू 0, तो VS इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। RS प्लस RL का होल स्क्वायर है एक वाले टर्म में, एक में क्या है RS प्लस RL है, तो RS प्लस RL कॉमन करोगे, RS प्लस RL कॉमन करोगे तो RS प्लस RL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और फिर RS प्लस RL माइनस 2RL, RS प्लस RL माइनस 2RL इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RS माइनस RL इज इक्वल टू 0, तो RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा RL आ जाएगा। यही कंडीशन आएगा। तो फर्स्ट केस में क्या आ रहा है कंडीशन? RS इज इक्वल टू RL। फर्स्ट केस में कंडीशन क्या आ रहा है? RS इज इक्वल टू RL, मतलब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तभी आपका पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे PL मैक्स क्या आ जाएगा? PL मैक्स पुट कर दीजिए, RS की वैल्यू RL पुट कर दीजिए, यहाँ पे RS की वैल्यू RL पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा PL इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन RL प्लस RL होल स्क्वायर इंटू RL। ये आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन 4RL स्क्वायर इंटू RL। RL कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका V स्क्वायर अपॉन 4RL या V स्क्वायर अपॉन 4RS। ठीक है, ये कंडीशन आ गया फर्स्ट केस में। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट ईयर में भी बताया गया है। अब सेकंड केस में आ जाओ, केस टू। केस टू में क्या है? केस टू में क्या है? आपके पास सोर्स इम्पीडेंस होगा, जो कि फिक्स होगा, जो कि क्या होगा? फिक्स होगा, और लोड इम्पीडेंस होगा जो कि वेरिएबल होगा, जो कि क्या होगा? वेरिएबल होगा। यहाँ पे ये क्या है? ZL इज इक्वल टू RL प्लस JXL। ये क्या है? वेरिएबल है, ये सिंबल होता है वेरिएबल का। यहाँ पे हम सप्लाई दे रहे हैं VS, AC सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस केस में क्या करोगे? इस केस में आप कैसे डिराइव करोगे कंडीशन को? कैसे करेंगे बताइए? आप लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे? यस सर। हाँ, अब Yes, बताइए sir. इस केस में आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कंडीशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सर जो पावर को है सर, मैक्सिमम पावर को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे सर, RS प्लस JXS। हाँ, RL प्लस JXL के रिस्पेक्ट में करोगे, लेकिन एक साथ कर सकते हो क्या? एक साथ जो है RL और XL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? सर रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करके करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस टू ए लीजिए। केस टू में भी दो केस बनेगा, दो नहीं 3 केस बनेगा। केस टू में भी क्या होगा? 3 केस बनेगा। पहला केस क्या होगा? जब वनली RL वेरिएबल हो, XL को हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, RL वेरिएबल है, XL फिक्स है, उस केस में हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। फिर अगेन क्या करेंगे? सेकेंड केस क्या होगा? उसमें XL वेरिएबल होगा और RL हम फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम कंडीशन फाइंड आउट करेंगे और दोनों को कंबाइन कर लेंगे, दोनों ही केस को कंबाइन कर लेंगे, जो कि थर्ड केस बन जाएगा। तो थर्ड केस में जो आएगा वही आपका केस टू हो जाएगा। बात समझे? बात समझ में आई? नहीं आई? देखो, केस टू को हम Yes, क्या sir. करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। केस टू को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दोनों को एक साथ वेरी करा के हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, डिराइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। कैसे 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे? पहला पार्ट होगा RL वेरिएबल होगा, XL फिक्स रहेगा। दूसरा पार्ट होगा RL फिक्स रहेगा, XL वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब दोनों ही कंडीशन को हम क्या करेंगे? कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करेंगे तो दोनों ही कंडीशन को जब कंबाइन करेंगे तो RL भी वेरिएबल हो जाएगा और XL भी वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको केस टू मिल जाएगा।
फिर ये पहला कंडीशन क्या है, केस 2A, केस 2A, केस 2A में क्या करेंगे, हम RL को वेरिएबल रखेंगे, XL को क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। लिखिए RL इज वेरिएबल, RL इज वेरिएबल एंड XL इज फिक्स्ड, फिक्स्ड, ठीक है, XL इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम KVL अप्लाई करेंगे, IL फाइंड आउट करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, IL फाइंड आउट करेंगे। IL फाइंड आउट करिए, IL क्या आएगा, IL बताइए क्या आएगा, आप लोग बताइए। तो BS अपॉन RS प्लस JXS प्लस RL प्लस JXS, RS प्लस RL प्लस JXS प्लस J सॉरी प्लस XL, XS। यही होगा। अब इसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो इसका भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से ही मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड होता है, वो करंट का मैग्नीट्यूड होता है, वो मैग्नीट्यूड इसका लीजिए, ये आ जाएगा VS अपान अंडर रूट RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब पावर का फॉर्मूला जो होता है PL क्या होता है, मॉड IL स्क्वायर इंटू RL, यही तो होता है। इसमें किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट हो तो पूछो। नो सर। डाउट नहीं है ना। हमने क्या किया, इसका मॉड लिया है, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, जो हमें यहाँ पे मिल रहा था, मैग्नीट्यूड एंड एंगल दोनों मिल रहा था, बट इसे यहाँ पे क्या लेना है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए VS अपान अंडर रूट RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, IL मॉड IL स्क्वायर इंटू RL। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा, VS स्क्वायर अपान RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL होल स्क्वायर इंटू RL, यही होगा। ये आपका PL हो गया, PL हो गया, है ना। अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, हाँ किसके रिस्पेक्ट में, जिसको वेरिएबल रखना चाहे RL के, हाँ XL यहाँ के। पे हमने केस 2A बनाया है ना। केस 2A में क्या है, RL वेरिएबल है, XL फिक्स है, तो RL के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जो पावर का फॉर्मूला निकल के आया है उसको हम RL के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिए इसको, डिफरेंशिएट करिए, इक्वेट करिए 0 से, अब वहां पे कंडीशन फाइंड आउट करिए। DPL अपान DRL इज इक्वल टू, बताइए क्या आएगा, RS प्लस RL होल स्क्वायर इंटू प्लस XL प्लस XS होल स्क्वायर इंटू VS स्क्वायर इंटू VS स्क्वायर, हाँ माइनस माइनस माइनस, बताइए क्या आएगा, 2RL प्लस RL प्लस RS इंटू VS स्क्वायर इंटू RL अपान RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XS होल स्क्वायर होल स्क्वायर, इक्वेट कर देंगे इसको 0 से, है ना। VS स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XS होल स्क्वायर माइनस
2RL minus 2RS RL square 2RS into RL is equal to 0। इसको सिंप्लीफाई करिए। सर RS स्क्वायर माइनस RL स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर प्लस 2XL इंटू XS RL। इसमें आएगा देखो, इसमें आएगा RL इज इक्वल टू अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XL प्लस XS होल स्क्वायर। देखो यही आ रहा है क्या? इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला इक्वेशन, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। आप सिंप्लीफाई करिए। यस सर, इतना ही आ रहा है। आ रहा है? यस सर। हाँ यही आएगा। RL इज इक्वल टू अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XL प्लस XS का होल स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। ये केस 2A के केस में आ गया ये कंडीशन, जब आपका RL वेरिएबल है और XL फिक्स है। RL वेरिएबल है और XL फिक्स है। अब आ जाइए केस 2B। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो भाई, किसी को डाउट है क्या इसमें? नो सर। हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब आ जाओ केस 2B। केस 2B में क्या है? XL वेरिएबल है, XL वेरिएबल एंड RL फिक्स्ड, ठीक है। XL वेरिएबल एंड RL फिक्स्ड करिए। उस केस में क्या होगा? सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहाँ पे ये XL है, ये वेरिएबल है, और ये है RL फिक्स है। यहाँ पे ये ZS है। ZS क्या होता है? RS प्लस JXS। यहाँ पे ये AC सोर्स है VS, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? IL फाइंड आउट करेंगे। IL फाइंड आउट करिए, वही सेम IL आ जाएगा आपका, क्या आएगा? VS अपान इसको मॉड IL हम निकाल लेते हैं डायरेक्टली, अंडर रूट RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XS होल स्क्वायर। यही आएगा। ये स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे PL क्या आ जाएगा? PL बताइए क्या आएगा? PL क्या आएगा? मॉड IL स्क्वायर इंटू RL, ठीक है। अब बताइए, अच्छा PL हम क्यों ऐसा लिख रहे हैं? मॉड IL स्क्वायर इंटू RL ही हमेशा क्यों कर रहे हैं? RL ही क्यों कर रहे हैं हमेशा? कोई बता सकता है? क्योंकि लोड वेरी करता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में। नहीं, लोड तो वेरी करता है तो एक्सेल भी तो वेरी कर रहा है। हम पावर कंज्यूम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? रेजिस्टिव एलिमेंट में। पावर जो कंजम्पशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें हो रहा है? किसमें हो रहा है पावर कंजम्पशन? लोड पे पावर कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट में। सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट में कंजम्पशन होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव एलिमेंट में कंजम्पशन नहीं होता है। वो सिर्फ स्टोर करता है। जो इंडक्टर होता है और कैपेसिटर होता है वो क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है, वो कंज्यूम नहीं करता है, डिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, कितना पावर कंज्यूम हो रहा है। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं? IL स्क्वायर इंटू RL करते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको, ठीक है। तो IL की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, VS स्क्वायर अपान अंडर रूट तो हट जाएगा, ये हो जाएगा RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XL प्लस XS होल स्क्वायर इंटू RL। अब क्या करेंगे बताओ जरा, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? XL की। XL के रिस्पेक्ट में। क्यों करेंगे? XL के वेरिएबल है। हाँ, क्योंकि XL वेरिएबल है, बिल्कुल।
यहाँ पे एक्सेल वेरिएबल है, तो आप डीपीएल अपॉन एक्सेल निकालिए, करिए आप लोग करिए, डीपीएल अपॉन एक्सेल, डी एक्सेल इज इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सएस। करिए इसको, ये आप लोग निकाल के ले आके आइए, यहाँ पे यही कंडीशन आएगा, एक्सेल इज इक्वल टू माइनस एक्सएस या एक्सएस इज इक्वल टू माइनस एक्सेल, करके देखिए आएगा यही। यस सर, यही आ रहा है। हाँ, सबका आ रहा है, यस सर। सबका आ रहा है ना, ठीक है। यस सर। ओके ओके, अब यहाँ पे केस 2C, फाइनल केस में आ जाइए, केस 2C, केस 2C क्या होगा? when both variable RL and XL both are variable, when RL and XL both are variable, तो ऐड कर लो, ऐड केस 2A प्लस केस 2B, ऐड केस 2A प्लस केस 2B, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, केस 2 के केस में जो लोड रेजिस्टेंस आया था RL, देखो यहाँ पे ये केस 2 है, केस 2A है, केस 2A के केस में ये आया था कंडीशन, केस 2A के केस में कंडीशन जो आया था RL इज इक्वल टू अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XL प्लस XS का होल स्क्वायर, यही आया था, यही है ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। और केस 2B क्या है? XL इज इक्वल टू माइनस एक्सेस, तो केस 2B से XL इज इक्वल टू माइनस एक्सेस हम पुट कर देंगे केस 2A में, केस 2A में पुट करेंगे XL इज इक्वल टू माइनस एक्सेस, बताइए यहाँ पे RL इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? RS RS आ जाएगा, तो देखो, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा RS इज इक्वल टू, सॉरी RL का फॉर्मूला क्या था केस 2A केस में? RL इज इक्वल टू अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XS प्लस XL होल स्क्वायर, यही था। और 2B के केस में क्या था? XL इज इक्वल टू माइनस XS, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ XL इन इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो यहाँ पे RL इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस यहाँ पे XS है, माइनस XS हो जाएगा, XS माइनस XS होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट RS स्क्वायर आ जाएगा, तो RS आ जाएगा ये, तो RL इज इक्वल टू RS हो गया। और दूसरा केस क्या है? ये है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा RL प्लस JXL इज इक्वल टू RS प्लस माइनस JXS, ऐसा लिख सकते हैं क्या कंडीशन? यहां से अगर निकालोगे तो RL इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? RS, और XL इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है? माइनस XS, यही तो हमने उन्हें फाइंड आउट किया है केस 3A के केस 2C में, केस 2C में क्या फाइंड आउट किया? यही तो फाइंड आउट किया है, XL इज इक्वल टू माइनस XS और RL इज इक्वल टू RS, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो यही आ जाएगा, RL प्लस JXL इज इक्वल टू RS माइनस JXS आएगा। यस सर। आएगा ना? तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं RS प्लस JXS इज इक्वल टू
RL माइनस JXL, ऐसा भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनता है, कुल मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा। मतलब ZL इज इक्वल टू ZS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, या ZS इज इक्वल टू ZL कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये कंडीशन आ जाता है जब RL और XL दोनों वेरिएबल होता है। जब RL और XL दोनों वेरिएबल होता है तो ये आपका कंडीशन आ जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये आपका सेकंड केस था। सेकंड केस प्रूफ हो गया। अब थर्ड केस क्या है, केस 3 लिखिए। केस 3 केस 3 में क्या था, आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, लोड पे रेजिस्टेंस था और वही वेरिएबल था। ये RL था, सॉरी ये क्या था, RL, ये क्या है, वेरिएबल है। और यहाँ पे क्या है, ZS, ठीक है। यहाँ पे हम सप्लाई क्या दे रहे हैं, VS। इस केस में अगर कंडीशन आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे क्या है, केवल लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पे रिएक्टेंस नहीं है, लोड पे कोई भी रिएक्टेंस नहीं है, रेजिस्टिव लोड है आपका, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेजिस्टिव लोड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव लोड है, और आपका इंटरनल जो इम्पिडेंस है वो क्या है, रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव या कैपेसिटिव दोनों के फॉर्म में है। तो उस केस में आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ भी आप क्या करोगे, IL फाइंड आउट करोगे सबसे पहले। तो KVL अप्लाई करो, तो IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS अपान ZS इज इक्वल टू क्या होता है, RS प्लस JXS प्लस RL, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड IL निकाल लेंगे। मॉड IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मॉड IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VS अपान अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस, सॉरी ये गलत हो रहा है, RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर, ठीक है। अब PL क्या होता है, PL क्या होता है, मॉड IL स्क्वायर इंटू RL, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा VS स्क्वायर अपान, सॉरी ये अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो जा रहा है तो अंडर रूट हट जाएगा, RS प्लस RL होल स्क्वायर प्लस XS स्क्वायर इंटू RL। अब इसको भी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, लोड रेजिस्टेंस। हाँ, लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और उसको 0 से इक्वेट कर लो। 0 से इक्वेट करने के बाद कंडीशन फाइंड आउट करो। कंडीशन क्या आ रहा है, यहाँ पे कंडीशन आई थिंक आएगा RL इज इक्वल टू अंडर रूट RS स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, आई थिंक यही आएगा। नो नो